समसामयिक विषय उसी पर चर्चा सब करने लगती है। अच्छा, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, यानी वहाँ कोई भी चर्चा करे, लेकिन वहाँ कोई विधिवत रूप से कोई भी संस्था न पंचायत करती है, न प्रस्ताव पारित करती है, और न ऐसा होगा और न ऐसा होता है। अरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खंडन भी तो नहीं आया। नहीं, ये कहा गया, 1 महीने से कहा जा रहा है कि कुंभ में करोड़ों साधु संतों के आशीर्वाद के बीच में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम इन वेटिंग बना दिया जाएगा। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन किसी ने खंडन भी नहीं किया। ये किसी भी बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया। मैं नाम बताता हूं आपको, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, राम जेठमलानी, जसवंत सिंह, महेश जेठमलानी। नहीं, आप सही नहीं कह रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कुंभ में साधु संत इस पर लगाएंगे। उन्होंने तो केवल मोदी का नाम लिया कि वो ठीक रहेंगे। ये प्रचार गलत है। अच्छा। वहाँ बीजेपी के किसी नेता ने कुंभ में साधु संत लगाए। अच्छा, इस प्रचार से मोदी को और बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? अरे भाई, आप नहीं, आपका जो तेवर है, नहीं, आपकी जो आपत्ति है, आपकी आपत्ति को देख के लगता है कि मोदी को नुकसान होने जा रहा है। मुझसे ज्यादा तो आप बोल रहे हैं, आप प्रश्न करिए, बोलने तो मुझे दीजिए ना। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप बाद में मुझे प्रश्न किया। तो पहली बात तो ये है कि ये सब जो है मीडिया का प्रचार है। अच्छा, साधु संतों को कोई नहीं रोक सकता, वो कुछ भी कहें। हाँ। और इसके अलावा और लोग कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी का फैसला प्रधानमंत्री के बारे में एक आदमी नहीं लेता। और अभी समय नहीं है, जब चुनाव होंगे, इस बात को जरा गौर से सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोगों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, दोनों पार्टी एक आदमी की पार्टी नहीं है। यहाँ मिलजुल करके फैसला होता है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट का। दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाएगी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा तो लोकप्रिय व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। लेकिन जिसको सबका समर्थन प्राप्त था, 182 आए थे जी, और हमें दूसरे दलों का समर्थन। सरस्वती जी के पास चलेंगे, तो सरस्वती जी के पास चलेंगे। गौतम जी, उनकी भी सलाह मशवरा जरूरी ठीक है, ठीक है। इलाहाबाद चलते हैं, इलाहाबाद चलते हैं। अप्रोप्रिएट टाइम पर सब लोग मिल करके कैंडिडेट का तय करेंगे। आज तक किसी ने ये नहीं तय किया कि मोदी हमारे कैंडिडेट होंगे। ठीक है। सरस्वती जी के पास इलाहाबाद चलेंगे जी। महंत जी, मुझे ये बताइए, अब आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या हो? जी, अब बात यह है कि हम तो आप ऐसी गुहार लगा रहे हैं कि जरा इस कुंभ क्षेत्र को पवित्र रहने के लिए आप भी आवाज उठाओ। हाँ। यहाँ पर ये सब जो कचरा बाहर है वही यहाँ पर ना आए, इस बारे में कुछ आप ही लोग करो। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, जो कचरा बाहर है आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ तो जो कचरा बाहर है वो बाहर रहे। जी, अखिलेश प्रताप सिंह साहब, जो कचरा बाहर है वो कचरा बाहर ही रहे। अब वो कचरा किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे ये नहीं पता। नहीं, देखिए, अब उसके आप जो भी अर्थ लगाएं, निहितार्थ लगाएं। और एक आध्यात्मिक कचरा होता है जो आदमी जा करके गंगा में डुबकी लगा के पवित्र होके बाहर आता है। हाँ। एक धार्मिक कचरा जो शरीर पे चढ़ा होता है, शारीरिक भी धुलता है गंगा में। वो जो है गंगा में पवित्र होने के लिए और शुद्ध होने के लिए जाते हैं लोग। तो अब उसके जो निहितार्थ आप लगाएं और जो निहितार्थ में शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि जी ने कहा हो, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उसमें जाना नहीं चाहते। हाँ। लेकिन ये बात भी सही है कि राजनीतिक व्यक्तियों को राजनीति करना चाहिए, धार्मिक व्यक्तियों को उसमें लपेटना नहीं चाहिए, उन्हें अपना काम करने दें। ये नहीं कि कोई धार्मिक जमात जुटी है, अब उसमें आप राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दें। ये क्या करी थी भैया? हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं होता रहा है। जो दल ये जिस आइडियोलॉजी के हैं, जो कुछ दल भाजपा जैसे है। जी महंत जी, प्लीज बोलिए। जी, यहाँ पर 1952 में कुंभ हुआ था और देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। 1 महीने का उन्होंने कल्पवास किया था, नंगे पांव रहे थे, कंबल पर सोए थे और उसका स्मारक आज भी यहाँ पर बना हुआ है। उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया था, कम से कम उसी आदर्श का पालन हमारे नेतागण कर लें, हमें प्रसन्नता होगी। जी, विंध्यवासिनी कुमार जी, नेतागण उसी आदर्श का अगर अनुकरण कर लें तो प्रसन्नता होगी और एक अच्छा संदेश भी जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि ऐसा नहीं हो पा रहा। देखिए, वहाँ बात सही है जो शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि ने कहा है। हाँ। और वास्तव में वहाँ जो सम्मेलन था, जो राजनाथ जी गए हैं,
हाँ। और नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, हाँ। वो आस्था भाव से आने वाले हैं। अच्छा कोई राजनीति करने के लिए वहां नहीं जाने वाले। अच्छा गंगा जी में नहाने के लिए आने के लिए कोई भी राजनेता भी उतना कोई आए उसका स्वागत है, अरे लेकिन वो नहीं राजनीतिक चुनाव पार करके आए। विंध्यवासिनी जी, राजनेताओं का हक तो ज्यादा है, हमसे तो आम आदमी से ज्यादा हक तो राजनेताओं का है। कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। मैं तो कहता हूं काश ऐसा वाकई होता हो, तो राजनेताओं का हक तो ज्यादा है आप लोगों का। ऐसा ही होता है, आस्था भाव से ही गए थे। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो अध्यक्ष जी गए थे वो आस्था भाव से गए थे। अच्छा, मोदी के पाप भी धुल उन्होंने जाएंगे गंगा जी में स्नान जब किया नहीं नहीं है। नहीं जब मोदी जी गंगा में डुबकी लगाएंगे तब उनके पाप भी धुल जाएंगे, सारे पाप से वो बरी हो जाएंगे। वो तो बड़े राष्ट्रवादी है, पाप कोई किया ही नहीं है। अच्छा वो तो बड़े भले आदमी हैं। हाँ। आज चौथी बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के। हाँ हाँ और वो आएंगे 12 तारीख को, जैसी की चर्चा है, मेरी हाँ। जानकारी अभी नहीं है। हाँ। लेकिन जो चर्चा है 12 तारीख का है, तो आस्था भाव के लिए ठीक आएंगे। बात है, राजनेताओं ने गंगा पाप में नहीं नहीं नहाने का राजनेताओं ने काम पाप तो सभी किया ही करते नहीं। चाहे गुजरात में दंगे हुए हों, चाहे सिख विरोधी दंगे हुए हों, या उसके बाद तमाम दंगे हुए हों, ना ना अरे पापी तो कोई है नहीं भाई साहब। पापी तो हम लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, पापी इस देश में कोई नहीं है सिवाय पत्रकारों के जो सवाल पूछते हैं आप लोगों से। लेकिन अच्छा भाव यह है कि वहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम, धार्मिक आस्था भाव से हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है जी, और उसी भाव से वो गए हैं, उसी जी। भाव से नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे जी हैं। महंत जी, और अच्छा उदाहरण दिया है स्वामी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का। जी दरअसल में ये है, ये जी मैंने जी भी पढ़ा है। महंत जी के पास चलूंगा मैं, वहाँ महंत जी से वहाँ आखिरी रिएक्शन लूंगा। महंत जी को कहीं जाना है, आज उनको एक आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा पर जाना है, शुभकामनाएं हम उनको पहले से दे देते हैं। एक आखिरी टिप्पणी मैं जरूर चाहूंगा महंत जी से। महंत जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या राजनीति में जो तमाम लोग कुंभ का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन राजनेताओं को आप कोई मैसेज देना चाहते हो? वो राजनेता चाहे खद्दरधारी कुर्ता पहनते हो, चाहे भगवा पहनते हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा बसपा कांग्रेस के हो, किसी भी दल के क्यों ना हो। जी, हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, यहाँ कोई आए सबका स्वागत है। राजनेता भी आखिर एक व्यक्ति है। और सच बात तो यह है कि सब पार्टियों में धार्मिक लोग हैं जो आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और इस तरह के पावन पर्व पर आकर के अपनी सहभागिता और लाभ अर्जित करना चाहते हैं। सबका स्वागत है, लेकिन यहाँ आकर के प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को प्रमोट कर लें या दूसरा कुछ राजनीतिक मामला कर लें, उतने के लिए हमारा विरोध है कि कृपया वो ना करें। बाकी सब आए, स्वागत है। और आ करके लोगों को आदर्श वही तो बताएंगे। अगर उनका अनुकरण करने वाले कुछ लोग हैं तो जब वो डुबकी लगाएंगे तो जनता भी समझेगी कि हाँ, हमें डुबकी लगाना चाहिए। ठीक है। तो उसमें हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो आए, आकर के कम से कम गंगा में डुबकी लगाएं, कम से कम गंगा जी की पूजा करें। और सबसे बड़ी बात जो हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय जो कहने की है वो ये है कि करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। करोड़ों लोगों के माथे पर जब वो डुबकी लगा रहे हैं तो गंगा जल के साथ गंदा जल आ रहा है, आप भी जानते हैं। और उनका इससे स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, उनका सम्मान प्रभावित हो रहा है, उनकी आस्था पर ठेस पहुंच रही है। तो करोड़ों लोगों की ये जो स्वास्थ्य, सम्मान और आस्था प्रभावित हो रही है, इस बारे में तो कुछ वो कह करके जाएं। ठीक बात है, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। ठीक है। और इसको डाइवर्ट करके दूसरी केवल शोसेबाजी वाली बातें निकाल करके लाई जा रही हैं। ठीक बात है। तो थोड़ा सा अटपटा लगता है और इसीलिए कहना पड़ता है। जी जी अखिलेश प्रताप सिंह साहब, शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनेता आए, आस्था भाव से आए, धार्मिक भाव से आए, डुबकी लगाएं, अपने पाप काटें और जाएं, और दोबारा पाप ना करने का संकल्प लेकर जाएं। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वहां पे तो होल्डिंग राहुल गांधी के भी लगे। राहुल गांधी को भोलेनाथ के बराबर बनाया गया कि साहब उन्होंने भी जो है, जैसे भोले बाबा का गला समुद्र मंथन के दौरान निकले जहर को पीने के बाद नीला हो गया था, नीलकंठ कहलाए वो, तो क्या अब राहुल कंठ कहलाएंगे? राहुल नीलकंठ गांधी, बड़े बड़े पोस्टर लगे उनके भी वहां पर। नहीं, एक होर्डिंग किसी ने लगा दिया है, किसी व्यक्ति ने, तो वो तो अपने मकसद में कामयाब रहा। कई लोग उसकी चर्चा करने लगे। सिर्फ एक होर्डिंग लगाया, एक पूरे उसमें। नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। चतुर निकला भाई, कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया, कांग्रेसियों ने उस होर्डिंग को हटाया भी नहीं। देखिए, नहीं, कांग्रेस से कोई लेना देना, किसी एक व्यक्ति ने कुछ एक होर्डिंग लगाया और वो कितना चतुर निकला कि उसने अपनी सिद्धि कर ली। दूसरी बात हमने पहले ही कही कि जो धार्मिक नगरी है, काशी बनी हुई है, ये अभी संगम,
वहां पे सबका स्वागत है, लेकिन उस अवसर का पॉलिटिकल यूज नहीं किसी को करना चाहिए। वो जिस निमित्त मात्र वो नगरी बनी है आध्यात्मिक धार्मिक कृत्यों कर्मों के लिए, उसमें वहां तक ठीक है। किसी अब कोई मीटिंग हो रही है, अब उस मीटिंग में आप पहुंच करके प्रेस भी करने लग रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल चीजों का। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आखिरकार कुंभ में जो धार्मिक मनोभाव से लोगों को आना चाहिए वो धार्मिक से कम और राजनीतिक मनोभाव से लोग ज्यादा आ रहे हैं, ये कह रहे हैं गलत है ये। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि दोहरे मानक नहीं चलेंगे। हाँ, वो समय बीत गया जब दोहरे मानक चलते थे। कुंभ कौन नहीं गया? नेहरू, इंदिरा, कौन नहीं गया? कुंभ किसी का कॉपीराइट है क्या? और अगर वो गलत नहीं तो फिर कोई दूसरा भी गलत नहीं। एक चीज ये भी साफ होनी चाहिए, कुंभ कैसे जाए इस पर चर्चा हो। तो मुझे याद आता है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, कुंभ को मैं कहूंगा कि देवता की देहरी है। अभी विमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के उत्तराधिकारी हैं। इनका बहुत स्वागत, इनको समर्पित करता हूं। जय देव मंदिर देहरी, जय देव मंदिर देहरी, समभाव से जिस पर चढ़ी नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका। राजा की सोने की मुद्रा और गरीब की कौड़ी बराबर भाव से जहां चढ़े वही देव देहरी, वही देवता की देहरी। कुंभ देवता की देहरी है, उस भाव में रहिए। भारत में बढ़िया विचित्र चलन है। चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जानते होंगे, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य थे। उनके यहां इंदिरा जी जाएं, कोई सवाल नहीं उठता। देवरा बाबा के पास इंदिरा जी जाए, कोई सवाल नहीं उठता। तो फिर मोदी जाए कहीं तो सवाल क्यों उठेगा भाई? या राजनाथ सिंह जाए तो सवाल क्यों उठेगा? नपना एक ही होगा, दो नपने नहीं चलेंगे। अखिलेश जी, इस देश, एक सेकेंड, इस देश में दो नपने नहीं चल सकते, और जो चलाएंगे वो घाटे में रहेंगे। ये देश अब इतना समझदार हो गया कि वो कहता एक ही मीटर रखो, बजाजे में एक ही मीटर रहे, हर कपड़े की दुकान पर उसी से कपड़ा नापो, अलग अलग कपड़ा नहीं नपेगा भाई। मैं जवाब दे रहा हूं जी, प्लीज बोलिए। देखिए, इंदिरा जो अभी जिक्र किया अमिताभ जी ने, नहीं जवाब, वो जो लोग जाते थे इन संतों के पास, जब ये लोग जाते थे तो अपनी व्यक्तिगत स्थिति जो है, स्थिति मतलब जो धार्मिक हर किसी का आस्था है, व्यक्तिगत आस्था वो, उसकी और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए अपने स्नेह के नाते जाते थे। वहां पे कोई राजनीतिक चीजों को अचीव करने के लिए या वहां से आशीर्वाद लेने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए या इस तरह के चीजों के लिए नहीं जाते थे। वो अपनी जो धार्मिक आध्यात्मिक ऊर्जा पानी है, जो शक्ति पानी है, या जो उससे जो भी प्राप्त होना, वो उसके लिए आते थे, न कि राजनीतिक शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते थे। नरसिम्हा राव जी चंद्रा स्वामी जी जाते हैं। नहीं, नरसिम्हा राव जी चंद्रा स्वामी जी के बारे में क्या कहेंगे? ये भी इनके बारे में बता दीजिए। फिर आध्यात्मिक और राजनीति का कॉकटेल कैसा होता है, धर्म और राजनीति का कॉकटेल कैसे बनता है? ये अगर कांग्रेस की तरफ बात करेंगे तो चंद्रा स्वामी जी और राव साहब बताएंगे। हमारे आपके सबके एक दो पूजा पाठ धर्म यज्ञ करने वाले लोग हर परिवार में होते हैं। हाँ। किसी के अगर व्यक्तिगत किसी से रिश्ते हैं, हाँ। वो किस धर्म से, किस अनुष्ठान से, किसके लिए व्यक्तिगत के लिए जाता है, हाँ। वो व्यक्तिगत निजी मामला हो गया। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि इन शक्तियों से, जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक हाँ। पुरुष हैं, हाँ। उनसे हम राजनीतिक चेष्टा के नाते गौतम जी वो राजनीतिक, अभी गौतम जी के पास बाद में जाएंगे। अरे गौतम जी रुकिए भाई, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं गौतम जी। एक बड़ी प्रामाणिक और बहुत बहुचर्चित कथा है, पता नहीं अखिलेश जी के कानों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंची होगी। इंदिरा जी जब नई पार्टी बना रही थी तो चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के यहां गई श्रृंगेरी, 2.25 घंटे शंकराचार्य के साथ रही। सिद्ध पुरुष थे वो, सिद्ध पुरुष, अद्भुत संत। तो उन्होंने जानना चाहा कि भाई नई पार्टी बना रही हैं, कैसे क्या हो। तो जो भी चर्चा पर चर्चा हुई, फिर बात आई कि भाई चुनाव चिन्ह क्या अच्छा रहेगा, क्या फलीभूत होगा। तो चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने ऐसे अपना हाथ उठाया। कुछ लोग कहते हैं कि वहीं से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आया। ये कौन प्रमाणित करेगा?
ये कौन प्रमाणित करेगा इस बात को? तो ये मैं कहूं, ये दोहरे नपने नहीं रखिए, ये हिंदुस्तान नहीं, है, अमिताभ जी, ये अमिताभ जी, मैं हिंदुस्तान जवाब है, देना। इसमें देखना पड़ेगा। इसको मैंने देखा भारतीय तीर्थ के चरणों में भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा।